भोलू भाई, ये रात में बिजली भी ना बहुत कटती है। अरे इतनी रात को भी तुम लोग यहीं बैठे हो? और क्या करें, घर में बिजली नहीं है। अमावस्या की रात है बेटा, आज जल्दी घर चले जाना चाहिए। दादाजी, आज भी वही पुरानी बातें। अचानक सबकी नजर सड़क पर चली जाती है। अंधेरे में एक आदमी दिखाई देता है, काला कोट, काला बैग, चेहरा आधा छिपा हुआ। कौन है? मैं रास्ता भटक गया हूँ। इस समय हाँ, क्या आज रात रहने की जगह मिल सकती है? सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। दादाजी की आंखें अचानक फैल जाती हैं। तुम कहाँ से आए हो? पता नहीं। पता नहीं? मुझे याद नहीं। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा जाता है। नाम क्या है तुम्हारा? यही तो याद नहीं। अजीब आदमी है। दादाजी धीरे धीरे पीछे हटते हैं, क्या हुआ दादाजी? कुछ नहीं। लेकिन उनके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। आखिर गांव वालों ने फैसला किया कि अजनबी रात भर मोहन के घर रहेगा। चलते समय दादाजी ने मोहन को कहा, इसे घर मत ले जाना। क्यों? क्योंकि आज से 40 साल पहले भी ऐसा ही एक आदमी आया था। सब चौंक गए। सुबह होते होते पूरे परिवार का एक आदमी गायब हो गया था। अजनबी पीछे खड़ा सब सुन रहा था। फिर वो मुस्कुराया। मोहन ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और डर गया, क्योंकि उस आदमी की आंखों में चांद की रोशनी नहीं पड़ रही थी। फिर भी मोहन अजनबी को अपने घर लाता है। अजनबी को बरामदे वाले कमरे में ठहराया गया था। बेटा, दरवाजा अच्छे से बंद कर लेना। हाँ माँ। चिंता मत कीजिए, सुबह होते ही चला जाऊंगा। उसकी आवाज बहुत शांत थी, लेकिन न जाने क्यों उसे सुनकर सबको बेचैनी हो रही थी। कुछ देर बाद पूरा घर सो गया। सिर्फ मोहन जाग रहा था। उसे दादाजी की बात बार बार याद आ रही थी। क्योंकि आज से 40 साल पहले भी ऐसा ही एक आदमी आया था। अचानक किसी ने मुख्य दरवाजा खटखटाया। मोहन उठ बैठा। इतनी रात को कौन हो सकता है? वो धीरे धीरे बाहर आया, दरवाजे के पास पहुंचा। फिर आवाज आई, मोहन, जल्दी बाहर आओ। मोहन चौंक गया। ये दादाजी की आवाज थी। दादाजी? उसने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। कौन है? कोई जवाब नहीं। उसी समय पीछे से आवाज आई, दरवाजा बंद कर दो। मोहन पलटा। अजनबी उसके पीछे खड़ा था। आप जाग रहे थे? हाँ। अभी किसी ने मेरा नाम लिया। अजनबी कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बोला, अगर आज रात कोई तुम्हें बाहर बुलाए तो मत जाना। क्यों? क्योंकि वह इंसान नहीं होगा। मोहन का गला सूख गया। आपको कैसे पता? मुझे बहुत सी बातें पता है। इतना कहकर वो वापस अपने कमरे में चला गया। रात के लगभग 2 बजे मोहन की नींद अचानक खुली। उसे लगा जैसे कोई आंगन में चल रहा हो। वो आंगन में गया। आंगन में एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। मोहन डर गया। माँ। उसने माँ को जगाया। माँ दौड़ कर आई। क्या हुआ? बाहर कोई खड़ा है। दोनों ने देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। तुम सपना देख रहे थे? नहीं माँ, सच में कोई था। उसी समय अजनबी के कमरे का दरवाजा खुला। वो बाहर आया। उसके चेहरे पर चिंता थी। तुमने उसे देख लिया? किसे? सफेद साड़ी वाली औरत को। मोहन का दिल तेजी से धड़कने लगा। आपको कैसे पता? अजनबी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधे आंगन में चला गया और जमीन पर कुछ देखने लगा। मोहन भी पीछे गया। अजनबी नीचे झुका। ये कैसे हो सकता है? अजनबी की आंखें सिकुड़ गईं। क्योंकि वो बाहर से नहीं आई थी। मतलब? वो पहले से इस घर में थी। मोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसी समय घर के अंदर से एक चीख सुनाई दी, मोहन जल्दी आओ। दोनों भागकर अंदर पहुंचे। मोहन की मां कांप रही थी। वो मां कांपते हुए दीवार की तरफ इशारा करती हैं। दीवार पर लाल रंग से कुछ लिखा था, एक चला गया। ये किसने लिखा? अभी तो यहाँ कुछ नहीं था। अचानक मोहन को कुछ याद आया। पिताजी कहाँ है?
सब इधर उधर देखने लगे, लेकिन मोहन के पिता घर में कहीं नहीं थे। दरवाजे बंद थे, खिड़कियां बंद थीं, फिर भी वो गायब हो चुके थे। मोहन घबराकर चिल्लाया। पिताजी, कोई जवाब नहीं आया। आप कुछ जानते हैं ना? अजनबी धीरे से बोला। हाँ, तो बताइए। जिस चीज से तुम लोग डर रहे हो वो मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आई है। कौन? अजनबी ने अंधेरे की ओर देखा और फुसफुसाया। वो आज रात किसी एक और को लेकर जाएगी। बाहर अजीब सन्नाटा था। मेरे पिताजी कहाँ गए? अगर मैं सही हूं तो अभी वे जिंदा हैं। अभी मतलब? सुबह होने तक। मां रोने लगी। तुम आखिर हो कौन? कुछ पल तक अजनबी चुप रहा, फिर बोला। मेरा नाम अर्जुन है। तुमने तो कहा था तुम्हें कुछ याद नहीं। क्योंकि मैं अपना नाम भूलना चाहता था। क्यों? अर्जुन ने गहरी सांस ली। क्योंकि जहां भी मैं जाता हूं मौत मेरे पीछे चली आती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सीधे सीधे बताओ। 40 साल पहले इस गांव में जो आदमी आया था वो मेरा पिता था। क्या? और उस रात जो परिवार उजना था वो मेरा अपना परिवार था। उसी समय बाहर से आवाज आई। तीनों दरवाजे की ओर भागा और जो देखा उसे देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। गांव के रास्ते पर 4 लोग एक पुरानी चारपाई उठाकर ले जा रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी उन चारों के चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ काली परछाइयां। ये कौन है? अर्जुन का चेहरा उतर गया। ये वही है जो लेने आते हैं। चारपाई धीरे धीरे गांव के बाहर जंगल की तरफ जा रही थी और चारपाई पर कोई लेटा हुआ था। मोहन ने ध्यान से देखा, फिर उसकी चीख निकल गई। चारपाई पर उसके पिता थे, बेहोश, बिल्कुल निश्चल। नहीं। वो बाहर भागने लगी, लेकिन अर्जुन ने रोक लिया। बाहर मत जाइए। मुझे मेरे पति को बचाना है। जो भी बाहर जाएगा वापस नहीं आएगा। अचानक गांव के दूसरे घर से चीख सुनाई दी। बचाओ! फिर दूसरी, बचाओ! फिर तीसरी। बचाओ! वो आ गई। पूरा गांव जाग गया। लोग घरों से बाहर निकलने लगे। ये क्या हो रहा है? अर्जुन ने धीरे से कहा। वो अब छिप नहीं रही। कौन? अमावस्या की मेहमान। सब लोग कुएं के पास इकट्ठा हो गए। दादाजी भी वहां थे। दादाजी ने अर्जुन को देखते ही पहचान लिया। तुम? हाँ। तो वो वापस आ गई। अर्जुन ने सिर झुका लिया। भीड़ में खुसुर पुसुर शुरू हो गई। कोई हमें बताएगा कि हो क्या रहा है? 40 साल पहले गांव में एक औरत रहती थी। उसका पति अचानक गायब हो गया था। लोगों ने उसे चुड़ैल कहकर गांव से निकाल दिया। भीड़ चुप हो गई। कुछ दिनों बाद वह जंगल में मरी मिली। मरने से पहले उसने शाप दिया था। कैसा शाप? हर अमावस्या पर एक मेहमान आएगा और उसके साथ मौत भी आएगी। तभी अचानक हवा तेज हो गई, पेड़ हिलने लगे और फिर कुएं के अंदर से एक आवाज आई। मुझे मेरा पति चाहिए। गांव वाले कांप उठे। आवाज फिर आई। मुझे मेरा पति चाहिए। अचानक एक आकृति दिखाई दी। भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग भागने लगे। उसी समय अर्जुन चिल्लाया। कोई भागेगा नहीं। लेकिन किसी ने नहीं सुना। कुछ ही सेकंड में पूरा कुआं खाली हो गया। सिर्फ मोहन, दादाजी, अर्जुन और मोहन की मां बचे। अब समय खत्म हो रहा है। किस बात का? सुबह होने से पहले हमें उसे रोकना होगा। कैसे? अर्जुन ने जंगल की तरफ देखा और बोला। जहां पहली लाश मिली थी वहीं इस रहस्य का अंत छिपा है। चारों जंगल की ओर गए। जंगल, चारों तरफ घना अंधेरा। मोहन, अर्जुन, दादाजी और मोहन की मां जंगल के अंदर बढ़ रहे थे। दूर से बार बार मोहन के पिता की चीख सुनाई दे रगाड़ती थी। बचाओ! पिताजी! आवाज की तरफ मत भागो। क्यों? क्योंकि वो हमें रास्ता भटका रही है। अचानक चीख दूसरी दिशा से आने लगी। बचाओ! मोहन रुक गया। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो इंसान नहीं है। कुछ देर बाद वे जंगल के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे। वहां एक टूटा हुआ पेड़ खड़ा था। दादाजी का चेहरा पीला पड़ गया। यही जगह है। कौन सी जगह? यहीं उस औरत की लाश मिली थी।
अचानक ठंडी हवा चली और वहां किसी के रोने की आवाज आने लगी। मां कांप उठी। फिर अचानक एक आवाज आई, सच छिपाने वालों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। अर्जुन का चेहरा बदल गया। हम सब गलत थे। मतलब? वो औरत बदला नहीं ले रही। उसी समय पीछे से आवाज आई। अब समझे तुम? सब घूम गए। पीछे एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल, लेकिन वो इंसान की तरह नहीं लग रही थी। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था। मोहन डर गया। तुम कौन हो? जिसे तुम्हारे गांव ने चुड़ैल कहा था। दादाजी कांपने लगे। औरत ने उनकी तरफ देखा। पहचान लिया? दादाजी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो। मोहन चौंक गया। दादाजी? दादाजी घुटनों पर बैठ गए। सच मैंने छिपाया था। सब स्तब्ध रह गए। उसका पति गायब नहीं हुआ था। फिर? हमने उसे मार दिया था। जंगल में सन्नाटा छा गया। गांव वालों को शक था कि उसका पति चोरी करता है। एक रात हमने उसे पकड़ लिया। गुस्से में उसकी जान चली गई। मोहन अवाक रह गया। डर के मारे हमने उसकी लाश यहीं छिपा दी। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। फिर पूरे गांव ने झूठ फैला दिया कि उसका पति भाग गया। जब वह सच जानने लगी तो हमने उसे ही दोषी बना दिया। तो वो निर्दोष थी? हाँ। कुछ पल तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर औरत ने कहा, मैं सिर्फ सच चाहती थी। तो लोगों को क्यों उठा रही हो? मैंने किसी को नहीं उठाया। सब चौंक गए। औरत ने पीछे इशारा किया। अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। सबकी सांसें रुक गईं। वो मोहन के पिता थे, बिल्कुल सुरक्षित थे। पिताजी? मैं ठीक हूं। तो फिर? अचानक पीछे से हंसी सुनाई दी। एक डरावनी हंसी। सब घूम गए और इस बार अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि जमीन के कुछ ऊपर कोई खड़ा था। काला कोट, बिल्कुल वैसा ही जैसा अर्जुन पहनता था। ये कौन है? अर्जुन फुसफुसाया। अब समझा? क्या? असली मेहमान ये है। फिर उसने अपना चेहरा उठाया और सबके होश उड़ गए, क्योंकि उसका चेहरा अर्जुन जैसा ही था। ये मेरा जुड़वा भाई है। सब स्तब्ध रह गए। 40 साल पहले जब मेरे पिता यहाँ आए थे, वो अकेले नहीं थे, हम दोनों भी थे। फिर? गांव वालों ने मेरे पिता को मार दिया, लेकिन मेरे भाई ने सब देख लिया। उस दिन से वो बदला लेना चाहता था। वो मुस्कुराया। आज आखिर सच सामने आ गया। तो ये सब तुम कर रहे थे? हाँ, सभी गायब लोगों को मैंने ही छिपाया था, ताकि गांव वाले डरें। हमसे गलती हुई थी, हमें माफ कर दो। गलती नहीं, पाप। अचानक दूर से मुर्गे की आवाज सुनाई दी। औरत ने आसमान की तरफ देखा, फिर मुस्कुराई। मेरा काम पूरा हुआ। धीरे धीरे उसका शरीर धुंध में बदलने लगा। हमें माफ कर दो। सच स्वीकार कर लिया गया है। अब मुझे कोई शिकायत नहीं। और अगले ही पल वो गायब हो गई।